हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 का पीवाईक्यू जो कि आज रहने वाला है 12 सितंबर 2025 की सेकेंड शिफ्ट का। इसकी पहले वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्यूशन आप लोगों को दे चुके हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट का, और इसमें टोटल रहेगा अल्ट्रा कैल्सी की ट्रिक लगाएंगे जो कि एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है x बराबर √3 + 5 और y बराबर √8 + 2 में कौन सा बड़ा है। तो उसमें बड़ा निकालना है। बड़ा निकालने के लिए क्या करना है, इसमें हम दोनों तरफ x² दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 स्टार्टिंग में आएगा, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। 8 होगा। यहाँ पर कितना होगा 3 + 2 8 + 2, तो 8 + 2 कितना होगा 10। तो ऐसे ही बाई बड़ा होगा, और फिर उसके बाद भी जब इसका प्रॉपर सोल्यूशन करेंगे तो बाई ही बड़ा आएगा। तो यहाँ पे बाई बड़ा होए ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बैग में लाल, नीले और हरे कंचों की संख्या का अनुपात 3 4 6 दिया गया है। यदि बैग में 20 लाल कंचे, 15 नीले कंचे और अज्ञात संख्या में हरे कंचे डाले जाएं तो लाल, नीले और हरे कंचों का अनुपात 4 5 7 हो जाता है। तो डाले गए हरे कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया गया है, लाल, रेड, ब्लू और ग्रीन। तीन प्रकार के कंचे दिए गए हैं। इनका अनुपात है 3 4 6। और इसमें 20 कंचे इसके डाले गए हैं 20, और 15 कंचे डाले गए हैं ब्लू वाले 15। तब अनुपात बना है 4 5 और 7। 4 5 7। इसमें भी अज्ञात संख्या में कंचे डाले गए हैं, तो x मान लेते हैं। तो यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन आए कि 3 4 5, यहाँ पे 3 से 4 हुआ है, 4 से 6 हुआ है, 4 से 6 हुआ है। यहाँ पे 1 का इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे कितना बढ़ाया गया है 2 बढ़ाया गया है। नीचे भी हम इसी रेशियो में देख लेते हैं, यहाँ पे भी 1 बढ़ाया गया है और यहाँ पे 2 बढ़ाया गया है। तो यहाँ 1 का मान कितना दिया गया है, यहाँ पहले 20 डाले गए थे, 3 20 डाले गए थे, और यहाँ पे 4 के अनुपात में था 5 हो गया। तब कितने डाले गए हैं 15 डाले गए हैं। कितने डाले गए हैं 15। तो यहाँ से यहाँ तक कितने घटे हैं 5, 5 माइनस हुए हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक हैं 2। 2 की 2 बड़ा है तो 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी। और हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है। 6 से 7 हुआ है, 6 से 7 में 1 इंक्रीज हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितनी है 5। तो हमारा 5 आंसर जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत विभिन्न का मान ज्ञात कीजिए। इनका भिन्न का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। नीचे कितना दिया गया है 4 + 1/2। तो 4 दूनी 8, 1 9, 9/2 हो जाएगा। 9/2 + 3 और +3 + 1/9/2 होगा, तो हो जाएगा ऊपर 2 पहुंच जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे। 9 तियाँ 27, 28, 29, 29/9। इसी प्रकार अब 2 दिया गया है।
2 प्लस ऊपर कितना 9, नीचे कितना 29, और नीचे 29 आएगा तो 29 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है कि ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000 और 60,000 का निवेश करते हैं, तो 50,000 के लाभ में ए का हिस्सा निकालना है। तो सिंपल है, यहाँ से रेशियो बना लेते हैं इसका, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 2 और 3, 2 और 3 का रेशियो बनेगा। तो 5 की वैल्यू कितनी है 50,000, 5 की वैल्यू 50,000 और 2 की वैल्यू 20,000, तो ए का हिस्सा पहुंचा गया है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है ए और बी किसी व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, वे 64,000 का लाभ अर्जित करते हैं, एक कार्यकारी भागीदार है और उसे लाभ का 10% अतिरिक्त मिलता है, तो ए का कुल भाग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए और बी कितने अनुपात हैं 3:5, ठीक, इन्होंने निवेश किया है और लाभ कितना हुआ है 64,000, और इसमें 10% अतिरिक्त मिलता है ए को, तो 64,000 का 10% कितना होगा 6400। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे, 0 0 6 बचेगा 7 और 5, कितना 57,600 रुपये, 57,600 रुपये को अब हमें इस अनुपात में बांटना है, तो 57,600 को ये टोटल कितना हो जाएगा 8, ए का हिस्सा निकालना है 3, ठीक है। अब इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 सत्ते 56, एक बचा, 8 दूनी 16, ठीक है। ये 7200 गुणा 3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 दूने 6 और 3 सते 21, 21,600 ए हो जाएगा, और 10% जो एक्स्ट्रा में ए को मिलना है 10% कितना हुआ था 6400, 6400, तो अब इसे ऐड कर देंगे तो कितना टोटल बनेगा 0 0 6 4 10 0 7 और 2, नहीं 8 होगा 8, तो 28,000 रुपये जो कि है वो ए को मिलेगा टोटल कुल लाभ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, 75 कर्मचारियों की एक टीम में प्रति कर्मचारी औसत मासिक बिक्री 1.8 लाख है, यदि 30 कनिष्ठ कर्मचारियों में से प्रत्येक की औसत बिक्री 1.2 लाख है, तो वरिष्ठ कर्मचारियों की औसत मासिक बिक्री क्या होगी। तो चलिए इसको लगाते हैं, कितने टोटल कर्मचारी कितने हैं 75, ठीक है। इसमें सभी औसत मासिक बिक्री कितने दिया गया है 1.8, और कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब जूनियर, जूनियर सीनियर, ठीक है। तो जूनियर की कितनी है 1.2, सीनियर की ज्ञात करनी है, और टोटल कितनी दी गई है 1.8, 1.8। अब x माइनस 1.8, ठीक है, रेशियो, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0.6 बचेगा, कितना बचेगा 0.6। अब ए यहाँ पे ये कितने थे 30, यहाँ पे ये कितने थे 30, तो यहाँ पे कितने बचेंगे फिर 45, टोटल कितने थे 75। अब इनका रेशियो बना लेते हैं, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x
माइनस 5.4, 18×3 = 54 बराबर 1.2। ठीक है, तो 3x बराबर, ए माइनस का है उधर प्लस का जाएगा तो ऐड हो जाएगा 6.6। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करेंगे इसे, तो x का मान कितना निकलेगा 2.2। तो 2.2 निकला है, यही इसका राइट आंसर होगा, 2.2 लाख, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि होती है। पेट्रोल के मूल्य में कितने 5% की वृद्धि होती है। वृद्धि से पहले मूल्य 82 रुपये प्रति लीटर था। एक व्यक्ति प्रत्येक माह में 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल का मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण व्यक्ति की यात्रा पर मासिक खर्च में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं माइलेज से कितने लीटर, इसने इतनी दूरी कवर करने में कितने लीटर पेट्रोल खर्च हुआ है। तो दूरी कितनी है 15, वो दूरी है 30-45, कितना का माइलेज देती है 15 किलोमीटर प्रति लीटर। तो 15 से इसे डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो इतने लीटर का पेट्रोल खर्च करता है वो इतनी दूरी कवर करने में। अब वृद्धि कितनी हुई है 5%, तो 82 रुपये में था लीटर, 82 रुपये पर लीटर पेट्रोल था, तो 5% की वृद्धि हो गई है। तो 82 का 5% निकालेंगे हम, 1/20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4.1, 4.1, 4.1 रुपये हो जाएंगे। इतने रुपए की वृद्धि हुई है। अब उसका हम टोटल खर्चा निकाल लेते हैं कितने रुपए का होगा। तो कितना, पहले 203 लीटर, 203 लीटर पेट्रोल खर्च करता है, 203 लीटर। ठीक है, अब वृद्धि कितने की हुई है 203 गुणा 4.1, 4.1, तो कितना कितना आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 203, 4×3 = 12, 4×2 = 8, ये टोटल हो जाएगा 3,2,3,8, 832.3। तो इसे मान लेते हैं 832। तो 832 का इसे खर्चा हुआ है जब पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है 5% की। कितनी 5% की बढ़ोतरी के बाद 832 रुपये का टोटल खर्चा होगा। तो यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक कंपनी में 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ मात्रा में स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का ऑर्डर दिया गया है। हाई एंड लैपटॉप का मूल्य स्टैंडर्ड डेस्कटॉप से 5 गुना था। मतलब हाई एंड लैपटॉप का मूल्य जो है वो डेस्कटॉप से 5 गुना था। एक गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई। इनकी संख्या आपस में बदल जाती है, इससे कुल 80% बढ़ जाता है। बिल जो है वो 80% बढ़ जाता है। मूल्य ऑर्डर में हाई एंड लैपटॉप और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की संख्या का अनुपात निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं हम। लैपटॉप और डेस्कटॉप, ठीक है।
लैपटॉप और डेस्कटॉप। इसने बोला है कि लैपटॉप का मूल्य स्टैंडर्ड डेस्कटॉप से 5 गुना है, तो डेस्कटॉप का 1 मान लेते हैं, तो ये लैपटॉप का हो जाएगा 5। तो 20 लैपटॉप थे, लैपटॉप की संख्या कितनी थी 20, और यहाँ डेस्कटॉप की संख्या हमें नहीं पता है। इन्हें प्लस करना है तो टोटल कितने होंगे 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स, जो टोटल डेस्कटॉप और लैपटॉप होंगे उनकी संख्या कितनी होगी 100 प्लस एक्स। और फिर इसके बाद में क्या हुआ, इनकी संख्या आपस में बदल जाती है, तो संख्या आपस में बदल जाती है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, लैपटॉप की संख्या एक्स जो नहीं पता थी, इंटू 5 प्लस यहाँ पे इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 20 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 20, 5x प्लस 20। अब इसके बाद 80% जो है वो बढ़ोतरी हो जाती है बिल में। कुल बिल में कितनी बढ़त हो जाती है 80%। तो 5x प्लस 20 अपॉन 100 प्लस x बराबर कितनी बढ़ोतरी हो जाती है 80% की, 180 अपॉन 100, 0 से 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटेंगे तो नेमा 18, डायरेक्ट कर देते हैं। एक 180। ठीक है, यहाँ से 0 हटाएंगे, यहाँ 0.8 हो जाएगा, 1.8। तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 20 बराबर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 180, 180 प्लस 1.8x। ठीक है, अब यहाँ से 1.8x 5x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3.2x बराबर 180 माइनस 20 कितना बचेगा 160। तो 32 से काट लेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगा। तो 16 1 16, 16 दूनी 32, 2 से ख़त्म करेंगे 50। तो x का मान कितना हो गया 50। तो x का मान हमने x यहाँ डेस्कटॉप की संख्या मानी थी, तो ये कितनी हो गई है 50। ठीक है, और यहाँ पे इसकी संख्या कितनी थी 20। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या 20 और 50। तो 0 0 काट देंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2:5। 2:5, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। 8,000 पर 3 वर्ष 4 माह के लिए 12% वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन है, वैसे देखा जाए तो है क्वेश्चन ही। चलिए सॉल्व करते हैं हम। 12% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज अगर आप लोगों को याद हो तो चलिए, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं। देखिए पहले 12% 1 साल का, फिर 12%, फिर 12%, फिर कितना होगा 4 माह का 12%, 1/12 इंटू 12, तो कितना हो 4/12 इंटू 12, 4% बनेगा, तो 4%। ठीक है, तो 12 का सक्सेसिव निकाल लेते हैं और 12 का सक्सेसिव निकालते हैं। तो 12 का कितना होगा सक्सेसिव 25.44, और 12 का कितना होगा 12 16, और 12 48। ठीक है, अब इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लेते हैं। इसे 25.5 ले लीजिएगा, इसे भी हम
5 थोड़ा बढ़ा के ले लेते हैं। तो इनका सक्सेसिव कितना होगा इन दोनों का? 25.5 16.5 कितना होगा? 42 प्लस इसे 25 ले लेते हैं 16/100 अप्रोक्सीमेट में 4 16 तो कितना होगा? 46% जो कि आएगा 46% से ज़्यादा ही थोड़ा आएगा आंसर। तो 8,000 का हम 46% निकालेंगे, 8,000 का 46% निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 8 चंग 48, 4 8 चकू 32 और 4 36, 3680। 3680 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, 3680 से थोड़ा ज़्यादा। तो 3680 3600 है, 30 है, 4,000 है, तो 3680 से थोड़ा ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 3 3689 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। एक कैंडी शॉप का मालिक 3 तरह की कैंडी लाल, नीली और हरी खरीदता है। लाल कैंडी 3 कैंडी 15 में, नीली कैंडी 4 कैंडी 18 में और हरी कैंडी 5 कैंडी 22 में खरीदता है। वह इन्हें 1, 1 और 2 के अनुपात में मिलाता है। वह सभी मिश्रित कैंडी को 2 कैंडी 10 रुपये में बेचता है। तो उसका अनुमानित लाभ या हानि निकालना है हमें। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या रेशियो दिया गया है इनका? लाल कैंडी 3 कैंडी 15 रुपये में, तो लाल वाली कैंडी कितने में खरीदता है? 15 कैंडी 15 रुपये में 3 कैंडी, तो कितनी हो जाएगी? एक कैंडी की कीमत निकल आएगी 5 रुपये। ठीक है। और नीली कैंडी 4 कैंडी ब्लू 18 रुपये में 4 कैंडी, तो इसका कितना आंसर इसका हो जाएगा? 4.5 रुपये। ठीक है। और 4 कैंडी 18 रुपये में और हरी कैंडी 5 22 रुपये में। हरी ग्रीन लेते हैं 22 रुपये में 5 कैंडी, तो इसका कितना हो जाएगा? 4.4। ठीक है, 4.4। अब वो इनको बेचता है 2 कैंडी 10 रुपये में और इन्हें मिलाता कितना है? 1 और 1 2 अनुपात में, 1:1:2 में। मतलब रेड वाली 1 और ब्लू वाली 1 और ग्रीन वाली 2। तो ग्रीन वाली 2 बनाने के लिए हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8:8 हो जाएगा रुपए, 8.8। तो इन दोनों इसका कितना होगा? 5 रुपये प्लस इसका 4.5 रुपये प्लस 8.8। इसको जब ऐड करेंगे तब कितना बचेगा? 8 8 4 12 12 13 13 और 5 18 18.3 रुपये। और ख़रीदी और बेचता कितने में है? इतने में। एक क्या हो गया इसका? सेलिंग प्राइस। ठीक है, मिलाता है। ए कितना? ए हो गया इसका विक्रय मूल्य, ए हो गया सीपी क्रय मूल्य। इतने में खरीदता है, इतने में खरीदता है और बेचता कितने में? 2 कैंडी 10 रुपये में बेचता है। तो 2 कैंडी 10 रुपये में, 2 कैंडी 10 रुपये में बेचेगा तो कितना हो गया? 20 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो कितने का लाभ हुआ है? लाभ कितने का हुआ है? 1.7 का। 1.7 का लाभ हुआ है। कितने पे हुआ है? 18.3
3 पे गुणा 100। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए तो लाभ हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं हम कि यहाँ हानि नहीं होगी और हानि नहीं होगी। तो डायरेक्ट 10% का तो लाभ होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तो ये नंबर कट नहीं रहे हैं किसी से जो 10% का लाभ हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 ही होगा, जो कि 9.29% प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। यदि 20 अतिरिक्त लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। प्रारंभ में स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? देखो, ये बॉय का है, ये गर्ल का है, यहाँ भी ये बॉय का है और ये गर्ल का है। तो बॉय अभी भी 7 हैं, यहाँ पर भी, तो यहाँ भी 7 हैं। तो लड़कियाँ 5 से 6 हो गई हैं, मतलब एक एक की बढ़त हुई है। तो टोटल कितने बढ़े हैं? 20। एक पर 20 लड़कियां बढ़ी हैं, तो एक का मान कितना हो गया? 20, और टोटल कितने हैं? 12। तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 दूनी 24, 240। तो 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ए बी सी किसी कार्य को 30, 45, 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्रत्येक दिन कार्य करता है, जबकि बी और सी प्रत्येक 5वें दिन ए के साथ शामिल होते हैं। ए के साथ शामिल होते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ए, बी और सी, ए बी और सी, चलिए ऐसे लिखते हैं, ए 30, बी 45 दिन में और सी कितने दिन में करता है? 90 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 90, 30, 2 और 1। ठीक है, ए प्रत्येक दिन काम करता है, मतलब ए काम करेगा, फिर जबकि और बी और सी प्रत्येक 5वें दिन आते हैं, मतलब ए काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर ए काम करेगा, लगातार 4 दिन तक ए काम करेगा। फिर उसके बाद करेंगे ए, बी और सी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। ठीक है, तो 5 दिन में टोटल कितना काम होगा? ए 3 काम करता है। ए कितना काम करता है? 3, और तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 6। तो टोटल कितना काम होगा? 6, 18। ठीक है, 18 काम होगा। तो 18 काम जो है वो 5 दिन में होता है। 5 दिन में कितना काम होता है? 18। तो काम कितना है? 90। तो 18 पंचे 90। तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करो, पचम 25। तो 25 दिन में 90 काम टोटल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 100 लीटर के बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। इस बिलियन में कुछ मात्रा निकाल कर शुद्ध अम्ल के से प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि अम्ल और पानी का अनुपात 7:3 हो जाता है तो कितने लीटर बिलियन को प्रतिस्थापित किया गया है? तो पहले कितना है? टोटल कितना बिलियन है? 100 लीटर। इसमें पानी, अम्ल और पानी, अम्ल और पानी, वाटर, एसिड और वाटर का अनुपात कितना दिया गया है? 3:2। अब यहाँ पर बोला गया है कि कुछ मात्रा में निकाला जाता है, जो बिलियन है वो कुछ मात्रा में निकाला जाएगा, तो बिलियन निकाला जाएगा तो टोटल ही निकाला जाएगा, तो उतने ही अनुपात में निकलेगा। और कितना मिलाया जाता है? शुद्ध अम्ल प्रतिस्थापित किया जाता है और मिलाया जाता है अम्ल को, तो 7:3 बनता है। तो यहाँ पे टोटल देख लेते हैं हम, टोटल कितना है? 100।
यहाँ पे कितना है 10, ये कितना बनेगा 5, ये कितना बनेगा 10। तो टोटल को टोटल के बराबर करेंगे, यहाँ 10 दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। ठीक है, अब ये 10 हो गया। अब यहाँ पे वाटर कितना हुआ है, वाटर कितना कम हुआ है, तो 1 की कमी हुई है कितने पर, 4 की। 1 की कमी हुई है 4 पर, 3 से 4, 4 से 3 हुआ है ना, तो 1 की कमी हुई है 4 पर। तो कितने 100% का कितना, 100 का कितना भाग होगा, तो ये हो जाएगा 25। तो 25 लीटर बिलियन को प्रस्थापित किया गया था। कितने लीटर बिलियन को, 25 लीटर बिलियन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। दो श्रमिकों P और Q की दक्षता का अनुपात कितना दिया गया है, 5:2। यदि P एक योजना को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो Q को अकेले उसी परियोजना को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है, P 12 दिन में कर सकता है। P कितने दिन में कर सकता है, 12। तो P की क्षमता कितनी है, 5 गुणे 12 बटे, अब Q करेगा, Q की क्षमता कितनी है, 2, 2 छंग 12, 6 पंचे 30। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक कार एक वृत्ताकार टेक पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है। एक वृत्ताकार पथ है, इस पर बिंदु P है, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। और एक SUV बिंदु Q से चलना स्टार्ट करती है, मान लो ये Q है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। जो Q से चलना आरंभ करती है, जो चाल की दिशा में P से 600 मीटर आगे है, जो चाल की दिशा में P से 600 मीटर आगे है, 600 मीटर आगे। कार की चाल 15 मीटर पर सेकेंड, SUV की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड। ट्रैक की परिधि कितनी है, 1.5 किलोमीटर है। जब कार पहली बार SUV से आगे निकलेगी तो उनसे कितनी दूरी तय होगी। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि कार मिलेगी इसको कितने टाइम में, कार SUV को कितने टाइम में मिलेगी, कार SUV को कितने टाइम में मिलेगी। तो टोटल दूरी कितनी है इनके बीच, 600। रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, 15 माइनस 10 कितनी, 5। तो कितना हो जाएगा टोटल इनका, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 इक्कर 5, 5 दूनी 10, 120। ठीक है, कितना हो जाएगा 120, 120। सेकेंड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। फिर उसके बाद बोला गया है कि जब कार पहली बार SUV से आगे निकलेगी, अब कार SUV से आगे निकलेगी तो उनके तो उसने कितनी दूरी तय की होगी, तो उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो टाइम कितना आया 120 सेकेंड, 120। टाइम कितना आया है 120। और कार की चाल कितनी है 15, कार की चाल कितनी है 15। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15, 12, 18। ठीक है, कितनी 1800 मीटर। तो 1800 मीटर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो यही इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या दी गई है 14 मीटर। यदि इसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाए तो पथ का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये वृत्ताकार है, इसके चारों ओर पथ बनाया गया है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 14 मीटर। और इसकी एक इससे कितनी ज़्यादा है? इसके चारों ओर पथ 1 चौड़ा मीटर बनाया गया है, कितनी ज़्यादा है? 1.5। तो यहाँ पर कैपिटल आर कितना होगा? 15.5। ठीक है। स्मॉल आर कितना होगा? 14। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? पाई बराबर पाई आर इस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। तो पाई इंटू आर प्लस आर, आर माइनस आर। ठीक है। तो यहाँ पे मान रख देते हैं। तो पाई आर प्लस आर, इनको जोड़ने पर कितना आएगा? 15 29.5 इंटू इनका माइनस कितना, यही होगा 1.5। और पाई का मान रख देते हैं। पाई का मान कितना होगा? 22/7। तो 7 से काटो इसे, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। ठीक है, इतना ही मान लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 15 दूनी 30, 15 चक्कू 60। 15 दूनी 30 और 15 चक्कू 60, 63। मल्टीप्लाई करते हैं अब इसका। 22 इंटू 4.22 1.5। ठीक है। 15 का इसमें भाग दे देते हैं हम। 15 दूनी 30। ठीक है। और 15 दूनी 30, 33 पॉइंट, ये जीरो हटा दो यहाँ से, इंटू 4.2। अब यहाँ पे 33 है, इसे 11 बना लेते हैं। 11 का मल्टीप्लाई आपको पता ही होगा कितना हो जाएगा। 11 2 6 4 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 18, 3 चौक 12, 13, 138.6, 138.6। तो 138.6 ऑप्शन नंबर 1 139 मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। 5 पाई अपॉन 4 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो क्या करना है? 5 इंटू पाई क्या करना होता है? 180 अपॉन 4। 4 से काटो, 4 चकू 16, 4 पंचे 20, 45 इंटू 5 कितना होगा? 25, 225 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। 18 दिया गया है y बराबर -x प्लस 4 निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो इन क्वेश्चनों में सिर्फ ऑप्शन से करना होता है और कोई सिंपल तरीका नहीं है। y का मान 2 लेते हैं। y का मान 2 बराबर -2x का मान +2, जो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर एक ही हो गया है, तो हमारा ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 10 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाले एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या होता है? तो इसका एक फार्मूला होता है, तो आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं रेडियन में मान दिया गया है, तो रेडियन क्या होता है? 180 बराबर पाई रेडियन होता है। ठीक है, 180 बराबर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। अब इसका एक रेडियन वाला जो फार्मूला होता है वो होता है एल बराबर चाप की लंबाई बराबर पाई तो आर थीटा, जो कि रेडियन में होता है। ठीक है, तो चाप की लंबाई कितनी है? 10, त्रिज्या कितनी है? 5 और थीटा, तो 5 दूनी 10, तो थीटा बराबर 2 आया है, तो 2 रेडियन इसका आंसर होगा। इसका एक और फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर बराबर आर की लंबाई होती है, आर की लंबाई। तो यहाँ पे 360 दिया गया है, तो 360 जो कि होता है वो 2 पाई का मान होता है रेडियन में, तो 360 2 पाई ख़त्म हो जाएगा, तो थीटा आर की लंबाई 10 दिया गया है, तो थीटा आर 5 दिया गया है, थीटा 5 ख़त्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर 2 रेडियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20। 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर √3, तो 10 साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो 10 90 डिग्री क्या होता है? 10 थीटा 90 माइनस ए बराबर किसके बराबर होता है? 10 60। ठीक है, तो 90 माइनस ए बराबर 60, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 30, और साइन 30 का मान निकालना है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सारे हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, कुछ हार्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं हर एक शिफ्ट में, पर सारे हार्ड नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है x बराबर √7, तो इनका मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? √7 प्लस 1/√7। ठीक है, तो √7 7 प्लस 8 8 अपान √7, तो √7 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 अपान √7, तो नीचे की तो ऊपर बचेगा √8 अपॉन 7, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। दो त्रिभुज समरूप हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात 3 और 5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समरूप है, इनकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है 5:3, तो क्षेत्रफल का हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, 9:25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया गया है x बराबर इतना दिया गया है, तो x² प्लस x माइनस 9 का मान ज्ञात करना है। तो x² किसके बराबर होगा? तो x² होगा, ये पूरा होगा, तो x² यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस √3 अपान 2 माइनस √3, 2 प्लस √3, तो ऊपर कितना बचेगा? इनका ब्रैकेट खोलेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab वाला, a² 4 प्लस b² 3 प्लस
2ab 4√3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 +4√3। 7 +4√3 कितना हो जाएगा 7 +4√3। अब x का मान निकालेंगे। x का मान यहीं पे इसका निकल के आएगा। चलिए इसी में डायरेक्ट कर लेते हैं। x का मान यहीं पे यहाँ 2 + √3 अपान 2 + √3 जो मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ऊपर कितना लिख रहा है 2 + √3। 2 + √3 ऊपर निकल के आएगा, नीचे तो एक बचेगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी नीचे एक ही बचेगा था, तो कोई मतलब नहीं है। अब -9, अब यहाँ पे रख देते हैं, हम इसको ऐड करेंगे। क्या x² तो 7 + 4√3 + 2 + 2 + √3। ठीक है, 2 + √3। अब इसको ऐड करेंगे, -9। अब 6 7 और 2 9, तो -9 चला जाएगा। कितना बचेगा 4√3 और √3 कितना हो जाएगा 5√3 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया गया है 1 2 3 4। सबसे छोटे कोण का मान क्या है? तो इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360। कितना होता है 360। तो 360 दिया गया है, किनकी वैल्यू है 4 3 7 3 10 10। तो एक का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25। सेक ए बराबर दिया गया है 13/5। ठीक है, तो सेक ए बराबर इतना दिया गया है, तो सेक का क्या हो जाएगा कोस ए बराबर कितना हो जाएगा 5/13। अब ए इसका क्या हो गया बेस, ए बेस हो गया, और ट्रिपलेट का होता है 5 12 13। 5 12 13। ठीक है, 5 12 13। तो साइन क्या होगा, तो ए बेस हो जाएगा, तो साइन कितना हो रहा है साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 12/13। 12/13 इसका राइट आंसर होगा। 12/13 ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगला सेट करेंगे।